आज सैटरडे था और सैटरडे का मतलब क्या होता है, लीव नहीं मिलती, पर आज मैंने ले ली। क्या करता, काफ़ी टाइम से मैं बोर हो गया था। लेकिन किस्मत तो देखो, लीव के दिन भी इतने सारे काम। लग रहा था मैं ड्यूटी पे ही हूँ, मतलब मैं ऑफिस में ही हूँ। एक सूज का सीन हो गया, एक एक्सीडेंट और एक पुलिस वाला का गुस्सा, सब एक दिन में। पूरी कहानी सुनोगे तो बोलोगे भाई ये तो फुल मूवी है। तो चलो डे 18 शुरू करते हैं फ्रॉम द टॉप। Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. कल रात की बात है, मैंने अपने दोस्त को बोल दिया कल वापस जाना होगा जियोटेक फोटो लेने के लिए। काम जरूरी था तो टाइमिंग सेट कर ली थी रात में ही। सुबह का वेट था बस, दोस्त बोला आ जाऊंगा, मैंने बोला ठीक है भाई कल मिलते हैं। तो नाइट में मैं वैसे भी लेट सोया था, नाइट में वीडियो अपलोड करने के बाद में वो आया, पर सीधा रात सुबह के 12 बजे। बल्कि मैंने सोचा था कि 9:30-10 बजे तक हम चले जाएंगे, बट वो 12 बजे आया। मैं 12 बजे तक क्या करता, तो टाइम वेस्ट करने से अच्छा था कि मैं निकल गया मार्केट। और मार्केट जाके मैं ऐसे दुकानों उकानों को देखने लगा, घूमने लगा। घूमते घूमते अपने भाई की दुकान पे पहुंचा। वहां नजर पड़ी एक शूज पे, और शूज पे नजर भी ऐसे पड़ी कि भाई ने पहले ही बोल दिया था बहुत सारे शूज पे अभी डिस्काउंट ऑफर आ गया है। तो काफी दिनों से मुझे एक कहना बोस्टन का एक शूज लेना था, जो मैं प्लान कर रहे थे कि अगर वो ऑफर में आएगा तो मैं लेने चला जाऊंगा। फाइनली उस पर ऑफर आ गया था, तो उसने बोला भी ये मल्टीपल शूज पे डिस्काउंट चल रहा है, अगर तेरे को कुछ समझ में आता है तो तू ले ले। तो मैंने भाई से बोला ठीक है। मैंने पहले ही बोल दिया था मेरा बजट नहीं है, बट उसको भी पता है कि मेरा भी है ना, किसी भी चीज़ों को लेने के लिए है ना, मेरे पास कुछ भी ऐसे इतने फंड है नहीं जो मैं परचेज कर पाऊँ। परचेजिंग पावर मेरी कम हो गई है। सो यही होता है एक भाई होने का लाइफ में, जो जरूरी भी है तुम्हारी लाइफ में। अगर कोई भाई है, तुम भी समझते होगे, अगर तुम्हारा भाई है तो कुछ भी बात बताने के लिए तुम्हें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा उसके बारे में। जो तुम्हारे दर्द को बिना बताए समझ भी लेगा। और पैसों की बात है तो वो मेरे को समझ लिया था, तो उसने पकड़ दिया अपने एंड से, मेरे को कुछ से बोलने की जरूरत पड़ी नहीं। वो उसने बोल दिया तू लेके चला जा, मैं बाद में अपना मैनेज करते रहूंगा। सूज लेके निकला, मूड थोड़ा अच्छा हो गया था। 12 बजे दोस्त आया और हम दोनों निकल पड़े भाभी के घर पे। भाभी जी के घर पहुंचे, जियोटेक फोटो लेने के बाद वहाँ पहुंचना, काम किया, फोटो ली, तुरंत रिटर्न होने लगा। क्योंकि धूप ने तो दिमाग ही खराब कर दिया। इतनी तेज की दिमाग कैसे तेज हो गई इतनी गर्मी में। सर में गर्मी चढ़ गई थी, ऊपर से बाइक में है ना R15 लेके गया था दोस्त की, तो उसकी मेरे तो हाथों में दर्द होने लगता है यार। मैं जब भी R15 चलाता हूँ मेरे दोनों कलाइयाँ वलाइयाँ सब कमर उमर टूटने लगता है। तो मैं फटाफट वहां से निकल गया, रिटर्न हुआ। रिटर्न होने के बाद वापस आते वक्त रास्ते में एक एक्सीडेंट देखा, टाटा और क्रेटा का। और भाई सीधा बोल जो टाटा की बिल्ड क्वालिटी का जवाब नहीं है। गाड़ी का स्ट्रक्चर देख के लगता है कि भाई कुछ तो है, और स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी तो है ही। तो क्रेटा भी स्ट्रॉन्ग है नो डाउट, लेकिन आज जो मैंने देखा वो सीन ही अलग था। क्रेटा बहुत बुरी तरीके से है ना पिचक चुकी थी, आगे से फ्रंट में से ही। और टाटा को तो बैक से लगा था, क्योंकि ट्रैफिक था, तो मुझे लगता है उन्होंने ना पीछे से ठोक दिया, मतलब मैनेज नहीं कर पाया क्रेटा वाला, और पिल गई। तो क्रेटा को तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, लेकिन हाँ टाटा को कुछ हुआ नहीं खास। तो मैं वहाँ से निकलने के बाद और ये चीज़ें देखने के बाद मेरे को लगा हाँ भाई, मतलब मैं भी प्लान कर रहा हूँ टाटा की गाड़ी ले लूँ, बट बजट नहीं हो पा रहा यार। तो वहाँ से रिस्पेक्टफुली निकला, वो देखने के बाद कुछ देर रुकने के बाद वो देखा, निकला फटाफट। एक्सीडेंट देखने के बाद हम दुकान वापस आए और वहाँ से सीन पलट गया। जब मैंने भाभी जी के घर पहुंचा था उसी वक्त पुलिस वाले का भी कॉल आया था। सिग्नल बिजी होने की वजह से मुझे पता नहीं चला, मैं कॉल नहीं उठा पाया। और जैसा होता है ना उठाओ तो गुस्सा पीक पे चला जाता है। वो भी नाराज हो गया। 45 मिनट बाद मैंने खुद कॉल बैक किया, उन्हें वापस कॉल किया, थोड़ा समझाया कि भाई सीन ये है और इसकी वजह से मैं थोड़ा बिजी हो गया था, मेरे को पता भी नहीं चला ऐसा कुछ है। तो वो समझ गया, उसने बोला ठीक है मैं शाम को आपके पास वापस से आऊंगा, क्योंकि आपको पता है मेरे पिछले वीडियो में बताया मेरा पासपोर्ट वेरिफिकेशन अभी तक होल्ड है पिछले 1.5 महीने से। तो ये थी डे 18 की पूरी स्टोरी कहानी। लीव के दिन भी फुल ऑक्शन वाला, मतलब फुल एक्शन वाला ही दिन था। पूरे दिन धूप, उसके बाद ये एक्सीडेंट हो गया, फिर पुलिस का गुस्सा हो गया। अब कल का सीन और भी बड़ा है। बहन के लिए लड़का देखने जाना है, क्या होगा कैसे होगा मुझे खुद भी नहीं पता कि ये सब चीज़ें कैसे मैनेज होने वाली है। और वो तो वहाँ पे पहुँचने के बाद ही पता चलेगा कि हम वो लड़का क्या करता है, कैसे करता है, और हमें क्या क्या चीज़ें देखनी है उसके लिए। तो मेरे को अपने फादर के साथ जाना है देखने के लिए। तो अब फादर के साथ जाना है तो यार क्या बोलना, वहाँ पे तो जाके ही पता चलेगा कि क्या होना है क्या नहीं होना है। अगर तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ है तो एक भाई ने बिना बोले समझे डिसीजन लिया हो आपके लिए, एक्सीडेंट ने दिल दहला दिया हो, तो कमेंट में ज़रूर बताना।
और अगर ये डायरी पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब कर लो और बन जाओ द डार्क हॉर्स डायरी कम्युनिटी का हिस्सा। मिलते हैं डे 19 में नई ट्विस्ट और कहानी के साथ। धन्यवाद।